तो अभी काफ़ी रात हो गई है और थॉट्स अभी भी चल रहे हैं। तो मैंने कहीं सुना किसी बंदे ने बोला हुआ था कि अगर आप कुछ सेकंड के लिए रुक के उन थॉट्स पे ध्यान दें तो वो आते ही नहीं हैं, मतलब वो रुक जाते हैं। तो मैंने भी वो करके देखा तो सच में ही नहीं पता चलता क्या आपका दिमाग सोच रहा था, बट जैसे ही ध्यान हटता है वो थॉट्स वापस से आते हैं और एकदम से आप पे बम्बार्डिंग करना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू करी है मैंने, और कोशिश करी है कि देखूं मैं कि जो भी मैं कर रहा हूँ मैं उस पर ध्यान दूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ना कि जो हो रहा है ऑटो पायलट में वो होते रहने दूँ और मैं कहीं और रहूँ। तो अभी ये करना शुरू किया है क्योंकि ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो सडनली मेरा ब्रेन सोचने लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। एकदम सब कुछ ब्लैंक सा लगने लग जाता है, लगता है कि बस इसके आगे कुछ है नहीं। ब्लैकआउट सा हो जाता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। आपके पास एक बहुत अच्छी नौकरी है और अच्छा पैसा है, सब कुछ है, उसके बाद भी अंदर से थॉट्स आ रहे हैं कि क्या मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ इसका मतलब भी है कि नहीं है। तो वो फिर आप मीनिंग ऑफ लाइफ खोजने में लग जाते हैं, जबकि मीनिंग ऑफ लाइफ कुछ नहीं होता है। जो अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि लाइफ इज़ लाइफ, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर एनी मीनिंग इन इट, बिकॉज जो चल रहा है वो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा, उस पर आपका कोई अपना कंट्रोल होता नहीं है। आप बस एक वो आनंद मूवी का डायलॉग है कि हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। यहाँ कौन कब कैसे उठेगा किसी को नहीं मालूम। तो वो एग्जैक्टली वही होता है। हाँ, वो खुद के अंदर जो एक होता है ना कि मैं कंट्रोल कर लूँगा सब कुछ और मैं सब चीज़ों पे होल्ड बना के रखूँगा, वो चीज़ आपको दिक्कत देती है। अब मुझे भी लगता था कि यार मैं सब कुछ करूँगा, मैं कंट्रोल करूँगा चीज़ों को, मैं बनाऊँगा, मैं करूँगा। कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं होता है भाई। 1 मिनट में आपका मैं नीचे आके धड़ाम से गिर जाता है, जैसे ही आपको समझ में आता है कि आपकी बॉडी कह रही है कि जाओ तुम अपने मैं को लेके जाओ। मैं कुछ नहीं होता, ठीक है। बॉडी कह रही है कि अब साथ नहीं दूंगी, ब्रेन कह रहा है कि ठीक है। तो वहाँ पर रियल फाइट शुरू हो जाती है इंटरनली, और आप फिर परेशान होते हैं, सो नहीं पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्यों उठे थे या किस लिए घर से निकले थे, किस लिए ऑल ऑफ अ सडन अपने आप को आप पाते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं, मुझे लगता है कि ये तब होती हैं जब फ्रिक्शन होता है, जब हम कोशिश करते हैं टाइड्स के अगेंस्ट जाने की। मगर अगर अब जो मुझे एहसास होने लगा कि अगर मैं इफ़ आई एम गोइंग विद द फ्लो, 1-2 दिन से मैं जब फ्लो के साथ जा रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हुआ है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो थोड़ा सा टेंशन था मसल्स में, वो कहीं ना कहीं एक हल्का सा रिलैक्स आना शुरू हो गया है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ निकल रहा है अंदर से, ठीक है। आप वही मतलब जो अंदर घुसा हुआ था ना, एक एक ब्लड सेल में जाने की कोशिश कर रहा था, वो अब निकलना शुरू हो गया है। और अब ऐसा लगने लगा है कि चलो ठीक है, लेट्स गो विद द फ्लो, ठीक है। और देखो, हर बंदा मिलीनियर बिलीनियर ये सब नहीं बन सकता, हर बंदा चांद पे नहीं जा सकता, हर बंदा रॉकेट नहीं बना सकता, ऐसे ही हर बंदा मंचूरियन नहीं बना सकता ना, हर बंदा मैगी नहीं बना सकता। तो हर शख्स को जब ऊपर वाले ने नीचे भेजा तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका एक खुद का एक टास्क दिया होता है, वो उसके लिए करना ज़रूरी होता है, और वो उस पर फोकस करके करे, ये समझ के कि हाँ ये मेरे लिए है, और वो उस फ्लो के साथ बहे। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा आरामदेह होता है और वो ज़्यादा आपको सुकून देता है। तो मैंने भी अभी यही करा है। आज पूरा दिन मैंने कहीं कुछ फ्रिक्शन लाने की कोशिश नहीं करी। मुझे लगा ठीक है, जैसे चल रहा है चलेगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैंने ध्यान दिया बीच बीच में, रुके कि मैं सोच क्या रहा हूँ। तो मैंने देखा जैसे ही मैं रुकता था तो ध्यान देने की कोशिश करता तो अचानक से थॉट्स गायब हो जाते थे। तो इस एक्टिविटी से थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स आना शुरू हुआ है।
फिर आज मैंने थोड़ा सा वॉक जैसे किया और थोड़ा बाहर देखकर, इस बार मैंने वॉक करी तो मैंने देखा कि हाँ, आसपास बिल्डिंगें कैसी हैं, उनका रंग कैसा है, शीशे कैसे हैं, आसमान कैसा दिख रहा है। तो और एक्चुअल में मैंने वॉक किया है, तो अभी तक तो ठीक लग रहा है। बाकी का मैं कल बताता हूँ। बाय।